माय यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पंक्चुएशन जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, कुछ हम विराम चिन्हों को यहाँ पर एग्जाम्पल उनके द्वारा समझते हैं कि इन विराम चिन्हों का प्रयोग हम कहाँ पर और किस जगह किया जाता है, कौन से प्रश्न में या कौन से वाक्य में कौन से चिन्ह का यूज किया जाता है। तो हमको पंक्चुएशन जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, कुछ विराम चिन्हों के बारे में समझने वाले हैं। तो आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। तो दोस्तों यहाँ पर पहले हम पंक्चुएशन की डेफिनेशन को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पंक्चुएशन विराम चिन्ह की डेफिनेशन है, पंक्चुएशन मीन्स पुटिंग pauses at the right place in sentences to express the meaning clearly and to make it easier to understand। इसका मतलब दोस्तों यह है, डेट मीन्स कि विराम चिन्ह का अर्थ है दोस्तों वाक्य को सही स्थान पर रखना। क्या इसका प्रयोग? वाक्य को सही स्थान पर रखना। ये काम किसका है? विराम चिन्ह का, जिन्हें हम इंग्लिश में पंक्चुएशन और हिंदी में इसको विराम चिन्ह बोलते हैं। तो इनका ही यूज हम यहाँ पर कुछ विराम चिन्हों को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों हम कुछ पाँच विराम चिन्हों को यहाँ पर समझते हैं, जिनका मेनली ज़्यादा ही यूज हम करते हैं और इनका यूज हम बुकों में भी देखते आ रहे हैं और दोस्तों हम अभी भी दोस्तों हम करते हैं, लेकिन उनका हमें नाम पता नहीं है दोस्तों। सिर्फ हम नाम जानने के लिए और कौन सा चिन्ह का कहाँ यूज कौन से वाक्य में कहाँ पर किया जाता है, सिर्फ वो जानने के लिए हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर है द फुल स्टॉप। इसको हम क्या पढ़ते हैं? फुल स्टॉप। अब दोस्तों फुल स्टॉप जिसमें हम एक बिंदी सी रख देते हैं दोस्तों, कहीं भी कोई भी वाक्य या कोई भी सेंटेंस से लिखा हो और उसके अंत में लास्ट में हम सिर्फ एक बिंदी रख देते हैं, द फुल स्टॉप हम कहते हैं फुल स्टॉप। तो दोस्तों फुल स्टॉप तो इसका ये क्या है? इंग्लिश नाम है। अब दोस्तों इसका हिंदी नाम क्या है? इसको जो हम एक बिंदी रख देते हैं इसका हिंदी नाम है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। हमें हिंदी इंग्लिश दोनों नाम पता होने चाहिए दोस्तों। और इंग्लिश में तो दोस्तों किसी ने बोला फुल स्टॉप, तो तब हम इंग्लिश से लिख रहे हैं तो दोस्तों हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब अगर ये नाम हमें दोस्तों हम कहीं हिंदी लिख रहे हो, अगर उस हिंदी में हमें किसी ने बोला हो फुल स्टॉप और उसमें किसी ने बोल दिया हो अगर दोस्तों हिंदी में कि पूर्ण विराम लगाइए, तो आप सोचोगे पूर्ण विराम कैसे लगाते हैं या ये कौन सा चिन्ह है, तो हमने देखा ही नहीं है। और आपको दोस्तों पता है आपने इंग्लिश में लगाया है जिसका नाम आपको फुल स्टॉप पता है, तो वो इंग्लिश नाम है। साथ हमें इंग्लिश हिंदी दोनों नाम पता होने चाहिए। तो इंग्लिश नाम है द फुल स्टॉप। उसका जिसमें हम बिंदी सी रहती है दोस्तों, एक छोटी सी बिंदी जिसमें हम कोई भी वाक्य या सेंटेंस के लास्ट में रख देते हैं या लगा देते हैं, तो उसका हिंदी नाम है पूर्ण विराम। और यहाँ पर सेकंड है द कॉमा। क्या है? द कॉमा, जिसमें हम इंग्लिश नाम है इसका क्या है? कॉमा का चिन्ह तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, कॉमा का चिन्ह रहता है। इसका चिन्ह दोस्तों फुल स्टॉप ही जैसा रहता है, एक बिंदी रखी हमने वाक्य के अंत में और उसको सिर्फ थोड़ा नीचे सा स्क्रॉल किया, उसको थोड़ा नीचे सा खींचा, तो ये हो गया कॉमा। तो ये कॉमा तो दोस्तों ये इंग्लिश में है, इसका नाम क्या है? इंग्लिश में है दोस्तों कॉमा। अब इसका दोस्तों हम हिंदी नाम भी पता होना चाहिए। हम अगर हिंदी इंग्लिश में कोई भी वाक्य या सेंटेंसेस लिख रहे हों तो उनका हमें हिंदी इंग्लिश नाम जरूर ही पता होना चाहिए। तो इंग्लिश नाम है दोस्तों इसका द कॉमा और इसका हिंदी नाम है अर्धविराम, जिन्हें हम बोलते हैं द कॉमा। अब थर्ड है द क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों क्वेश्चन मार्क ये तो दोस्तों मेन ही है। इसका तो दोस्तों हम हिंदी इंग्लिश में बुकों में पेपरों में और कहीं भी सर बोलते हैं यहाँ पर ही यूज करते आ रहे हैं। तो दोस्तों मेन है द क्वेश्चन मार्क जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। सर ने बोला है कि कहीं प्रश्न लगाए, सर ने बोला प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। तो दोस्तों हमें हिंदी इसका नाम पता था, तो हमने हिंदी में लगा दिया कि प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा सा रहता है, थोड़ा ऐसा ऊपर सा रहता है और नीचे एक उसकी बिंदी रखी रहती है, दो जैसा रहता है और सिर्फ इसमें एक बिंदी रखी रहती है। इसका इंग्लिश नाम है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन जिन्हें हम प्रश्न बोलते हैं, तो इसका इंग्लिश नाम है क्वेश्चन और हिंदी नाम है प्रश्नवाचक। तो क्वेश्चन इसमें जो कि एक ऐसा दो जैसा बना है
और इसमें एक नीचे बिंदी लगी रहती है। इनका हम यूज समझेंगे, पहले हम इनके नाम को समझ लेते हैं, हिंदी इंग्लिश नाम को। और यहाँ पर दोस्तों फ़ोन नंबर पर है द इनवाइटेड मार्क। क्या है? इनवाइटेड मार्क। अब ये तो दोस्तों इंग्लिश में इसका इनवाइटेड मार्क। अब इसका हिंदी नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। क्या है? उद्धरण चिन्ह। अब दोस्तों ये चिन्ह दोस्तों हमने देखा है नहीं है, लेकिन दोस्तों हमने बुकों में इनका यूज देखा है, या इनका यूज किया गया है बुकों में, पेपरों में, और हम अपनी कॉपियों में भी करते हैं दोस्तों। हमें पता है कि सर ने लगवाया है ऐसा चिन्ह, बोला है कि इस क्वेश्चन में ऐसा चिन्ह लगाओ या इस वाक्य में ऐसा चिन्ह लगाओ, तो हमने ऐसा चिन्ह लगा दिया कि 2 लगा दिया हमने शुरू में कहाँ पर? यहाँ से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, शुरू में हमने 2 ऊपर बिंदी रखी और नीचे स्क्रॉल कर दिया, 2 ऊपर लगा दिया। वाक्य के अंत में हमने लास्ट में यहाँ पर वाक्य के लास्ट में ऊपर लगा दिए 2 बिंदी, और इसको हमने नीचे स्क्रॉल कर दिया। इन्वर्टेड मार्क जिन्हें उद्धरण चिन्ह कहते हैं। यह रहता है दोस्तों, मेन इसका प्रयोग रहता है कि हम किसी भी वाक्य को, अगर हमारे लिए उसको कोई अगर कुछ बात कही जा रही हो, क्या याद रखने योग्य या कुछ खास बात हो, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं कि ये हमें याद रखे या याद रहे, या सब में। जैसे बुक में मान लो 10 लाइनें लिखी हैं, अब 10 लाइनों में अगर एक कोई सी भी अगर एक वाक्य में बात कही गई है, और उसके लिए हमारे लिए, और अगर हम 10 लाइन में देखेंगे तो दोस्तों वो हमें समझ में नहीं आएगी कि ये वो लाइन अभी सर ने बोली थी, और हमने क्या मालूम, हमें शुरू से पढ़ना पड़ेगा। इसमें अगर इसको अगर हम इन्वर्टेड में कर देंगे तो वो लाइन हमें अलग साफ साफ नज़र आएगी, तो वो हम उसको समझ जाएंगे। तो इन्वर्टेड मार्क का यही प्रयोग है, इन्वर्टेड मार्क, और जिन्हें हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है 5 है द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन जिसमें हम, ये तो दोस्तों इंग्लिश नाम है इसका, लेकिन इसका दोस्तों हिंदी नाम क्या है? विस्मयदिबोधक चिन्ह। क्या है? विस्मयदिबोधक चिन्ह। अब दोस्तों ये नाम थोड़ा ये टफ सा लग रहा है हमारे लिए कि विस्मयदिबोधक ये नाम, लेकिन इस चिन्ह का तो दोस्तों हमारे लिए हमने देखा ही दोस्तों। अभी हमें शुरू से इस चिन्ह को हम, अगर हमने दोस्तों पढ़ा नहीं है, लेकिन हम दोस्तों बुक में कभी भी कोई पार्ट भी रीड करते हैं तो उसमें इन चिन्हों का ही खूब यूज किया जाता है, लेकिन हमें उसका नाम पता नहीं रहता है, और हम ना कभी किसी से पूछते, हमें सिर्फ ये पता है कि इसमें लगा है बुक में, तो हमें ऐसे ही इसमें लगाना है अपनी कॉपी में। तो ऐसा नहीं है, हमें अगर लगा रहे हैं तो उसका हमें नाम, उसका लगाने का कारण भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये चिन्ह है जिसमें हम विस्मयदिबोधक बोलते हैं। तो दोस्तों ये चिन्ह लगता है हर्ष, शोक आदि भाव को बताने में लगते हैं। जैसे दोस्तों हर्ष है, कोई उत्साह है, या कोई शोक है, कोई विस्मय है, इन भावों के लिए हम इस विस्मयदिबोधक चिन्ह का यूज करते हैं। नाम इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, और हिंदी इसकी है विस्मयदिबोधक चिन्ह। तो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ पंक्चुएशन, कुछ विराम चिन्हों के बारे में इस वीडियो में आपको बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।